तेलंगाना की धन्य धरा भाग्यनगर हैदराबाद की पावन धरती पर परमेश्वर महादेव प्रतिष्ठा महोत्सव जाट समाज ट्रस्ट की ओर से हो रहा है। हमारे जाट समाज ट्रस्ट हैदराबाद के अध्यक्ष सामान्य दूधाराम जी बाबल साहब और आज के समारोह के विशेष मेहमान राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री सम्मान्य झाबर सिंह जी खर्रा साहब आए हैं। साथ ही हमारे जाट समाज ट्रस्ट की हैदराबाद की पूरी कार्यकारिणी है जो पूरी राजस्थानी जाट समाज की संस्कृति की वेशभूषा में सजी धजी है। मंत्री महोदय महादेव का मंदिर दर्शन किए हैं, हवन चल रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम चल रहा। दूधाराम जी समेत पूरी टीम को आपकी बधाई। मैं तेलंगाना जाट समाज ट्रस्ट और सर्व समाज के सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने भाग्यनगर हैदराबाद में श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निश्चय किया। 5 दिवसीय समारोह के माध्यम से मंदिर का कार्य और प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हो रहा है। निश्चित रूप से श्री सर्वेश्वर महादेव प्रदेश पर अपनी और प्रदेश के सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों पर अपनी मेहरबानी बनाए रखेंगे और सबका जीवन सुखमय और सफलतापूर्ण आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। दूधाराम जी बाबल हैं जो जाट समाज तेलंगाना हैदराबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज मंत्री जी लगातार रोजाना वीआईपी जा रहे हैं, राजस्थान की संस्कृति से लोग जुड़ रहे हैं, पूरे देश का जाट समाज और सब लोग आ रहे हैं। कितनी खुशी है, किस तरीके से कार्यक्रम? बहुत खुशी है और आज 17 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, 5 दिन हुए कंटिन्यू और सभी समाज वाले अच्छे धूमधाम से अपना सब भाग ले रहे हैं और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत खुश है, सब समाज वाले बहुत खुश है और मंत्री जी पधारे और भी वीआईपी बहुत आए, सबके लिए सबको सब टाइम निकाल के पधारे, आपका तो धन्यवाद। राम राम साथ तेलंगाना जाट समाज ट्रस्ट की ओर से हैदराबाद के पास में परमेश्वर महादेव का मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर पधारे हुए हैं। सर, जिस तरीके से तेलंगाना जाट समाज ने जो परमेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव किया, सारे लोगों को साथ लेकर सबको बुलाकर सामाजिक समरसता का एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। आप भी शाम की भजन संध्या सम्मान समारोह में शरीक हुए हैं, मंदिर दर्शन भी कर रहे हैं, तो इस अवसर पर यहाँ के युवा साथियों को, प्रवासी उद्यमियों को आपका संदेश? सबसे पहले तो मैं तेलंगाना जाट समाज ट्रस्ट के सभी सदस्यों का और साथ ही हमारे उन सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस परमेश्वर महादेव मंदिर के 5 दिवसीय कार्यक्रम में जिससे एकता, भाईचारे और स्नेह के साथ मिलकर कार्यक्रम में को गरिमा प्रदान की। मैं उम्मीद करूंगा कि उनका ये एकता, भाईचारा और स्नेह का भाव दिन दुना रात चौगुना बढ़े और हमारे प्रदेश के किसान भाई और मजदूर भाई भी इनसे प्रेरणा लेकर आपस में एकता, भाईचारा और प्रेम का भाव बढ़ाएं। सर, राजस्थान में भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुई, प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों की एक बड़ी भूमिका उसमें नजर आई, आपने भी देखा है। इसके साथ ही आपके विभाग की तरफ से सबको आवास की जो स्कीम अभी लॉटरी आपने लॉन्च की है, तो उस तरीके से राजस्थान के राइजिंग में और साइनिंग में किस तरीके से भूमिका देखते हैं प्रवासी राजस्थानियों की? देखिए, हमने जो ग्लोबल राइजिंग राजस्थान मीट की थी उसमें देश भर के 23 प्रदेशों से हमारे प्रवासी राजस्थानी भाइयों के साथ साथ 18 देशों से भी प्रवासी राजस्थानी भाई अन्य वहाँ के नागरिकों के साथ पधारे थे और सबकी हार्दिक इच्छा थी कि अब वो अपनी कर्म भूमि से वापस जन्मभूमि तरफ भी आएंगे और कर्म भूमि में उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर जो सफलता प्राप्त की है उसका कुछ अंश
वो अपनी मातृभूमि की उन्नति और प्रगति में भी खर्च करने का उन्होंने मानस बनाया है। ये राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस मीट के माध्यम से जो जितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, राज्य सरकार उनको गंभीरता के साथ धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले 2-3 वर्षों में जब इसका वास्तविक लाभ प्रदेश को मिलने लगेगा, सारे प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतरेंगे, प्रदेश की आर्थिक समृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, अभी पिछले दिनों हमने जो जाट समाज का महिला शक्ति संगम विमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर के स्पेशली शिवाजी की माँ जीजाबाई का जिक्र किया है। आज अभी महाराष्ट्र से तेलंगाना की ओर हम बढ़े हैं। एक सफ़र इस तरीके से है कि जहाँ राजस्थान से जब शुरू होता है, मुंबई महाराष्ट्र से लेके यहाँ तक का सफ़र, तो उनकी प्रेरणा है, कल उनकी जयंती भी थी, तो किस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण का संदेश प्रदेश देशवासियों? देखिए, हमारे देश में महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने युगांतरकारी परिवर्तन में योगदान दिया है। चाहे वो जीजाबाई हों, चाहे अवंतीबाई हों, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हों, या आध्यात्म के क्षेत्र में कर्माबाई हों, चाहे मीरा जी हों, नारी शक्ति का सदैव इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, सनातन को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वैसे भी भारतीय सभ्यता संस्कृति में जब जब देवत्व और राक्षसत्व में झगड़ा हुआ है, तो देवी शक्ति ने ही सदैव राक्षस शक्ति का विनाश किया है और देवी शक्ति की रक्षा की है। तो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्यै 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 नमो। आखिरी सर, आपके विभाग से राजस्थान में सबको आवास की जो योजना भी आपने लॉन्च की है, किस तरीके से नगरीय विकास विभाग जो है राजस्थान में एक नए उम्मीद के रूप में कार्य कर रहा है? राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे शहरी विकास हो चाहे ग्रामीण विकास हो, उसमें तेजी के साथ काम कर रही है। और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अब प्रत्येक शहरी निकाय में सरकारी भूमि चिन्हित कर और सरकारी स्तर पर आवासीय योजनाएं सर्जित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि लोगों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके, उचित मूल्य पर विकसित आवासीय कॉलोनियों में उन्हें भूखंड प्राप्त हो सकें और वो अपने जीवन के सपने को साकार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद सर।